हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। जैसा कि दोस्तों आज 5 जुलाई को एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा का एग्जाम हुआ है। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का वीडियो दोस्तों आपको अपलोड कर दिया गया है। अभी के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों थर्ड शिफ्ट के पूछे गए सभी जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी टीम के द्वारा सेंटर पर जा जाकर बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों 1-2 प्रश्न आपके इधर हो सकते हैं, हालांकि सभी प्रश्न आपका एकदम रियल है। दोस्तों अगर आपका भी एग्ज़ाम आपका भी एमटीएस का एग्ज़ाम है और आप हमें क्वेश्चन बताना चाहते हैं अपने शिफ्ट का, तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको यहाँ दिया गया है। अगर आप बताते हैं तो दोस्तों आपके हमारे चैनल के तरफ से कुछ इनामी राशि भी दी जाएगी पेटीएम के द्वारा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि वो है कि भरतनाट्यम का नृत्य जो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों जो भरतनाट्यम नृत्य है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। इसका तो आंसर तमिलनाडु होगा। तो भरतनाट्यम के नृत्य को कुछ देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को दोस्तों तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित और प्रसारित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि 2011 के बजट के अनुसार कितने रुपए की राशि रोडवेज के लिए प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है कन्फर्म मालूम नहीं चल पाया है। तो आपको अगर इसका आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला पूछा था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों पूछा था कि केरल राज्य का साक्षरता दर कितना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो साक्षरता दर है, औसत साक्षरता दर तो दोस्तों आपका 94% है। वहीं पुरुष का दोस्तों 96 और महिला का दोस्तों 92 था। तो आपको दोस्तों 92 से 94 91 से 92 ऐसे दिया गया था। दोस्तों अब इसी के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आपका केरल का साक्षरता दर है। 92 से 94 अगर ऑप्शन में है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सही है। अगला पूछा था दोस्तों कि यामिनी कृष्णमूर्ति है जिनका संबंध किससे है। वाद्य नहीं पूछा दोस्तों किस नृत्य से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों आपको ऑप्शन में दिया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों एक साथ दिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। ये दोस्तों एक भारतीय नर्तक है। इनको दोस्तों 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया है और ये दिल्ली से ताल्लुकात रखती है। आने वाले एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन तबला वादक नहीं है। तो दोस्तों तबला वादक नहीं है, 4 ऑप्शन नाम दिए गए थे आपका। तीन जो नाम है आपका, कुछ तबला वादक व्यक्ति के नाम प्रसिद्ध जो तबला वादक उनके नाम बताते हैं। पहला अल रखा खां, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा विजय घाट और शौकत हुसैन खां। इन चारों में से दोस्तों अगर ये 3 होगा तो ये आपका तबला वादक है। जो अगला ऑप्शन होगा जो मुझे नहीं मालूम है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ तबला वादक आप इसे याद रख लीजिए, अल रखा खां और जाकिर हुसैन जो कि दोस्तों पिता पुत्र हैं, और विजय घाट के और शौकत हुसैन खां आपका तबला वादक हैं। अगला जो पूछा दोस्तों कि सत्यशोधक समाज से रिलेटेड प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज का स्थापना या काम पूछा था। तो आप इसे देख लीजिए। सत्यशोधक समाज का जो स्थापना है दोस्तों आपका 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसका जो उद्देश्य था दोस्तों इसका उद्देश्य शूद्रों, अति शूद्रों को पुजारी, पुरोहित, सूदखोरों और आदि की सामाजिक संस्कृति दास्ता से मुक्ति दिलाना था और धार्मिक संस्कृतिकारों में पुरोहित की अनिवार्यता को खत्म करना और शूद्रों, अति शूद्रों को शिक्षा के लिए दोस्तों प्रोत्साहित करना इसका काम था, ताकि वो उन ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके, समझ सके जिन्हें उनके शोषण के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो आपका ये काम था और सत्यशोधक समाज से रिलेटेड था, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से दोस्तों मुक्केबाजी में कौन से व्यक्ति पदक जीते थे। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह। दोस्तों आपके मुक्केबाजी में 2008 के ओलंपिक में पदक जीते थे। उनने दोस्तों 20 अगस्त 2008 को इक्वाडोर के कार्लोस कोंगरा को 9-2 से हराकर दोस्तों बॉक्सिंग में भारत का पहला पदक जीता था। कौन? तो विजेंद्र सिंह। अगला पूछा था दोस्तों आर्टिकल 23 से संबंधित प्रश्न। हालांकि आर्टिकल 23 तो ऑप्शन में था, ये पूछा गया था दोस्तों कि बलात्श्रम का अनुच्छेद किया है। तो आर्टिकल 23 से देख लेते हैं। तो आर्टिकल भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बलात्श्रम और आपका सही आंसर तो आर्टिकल 23 होगा। पर इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
कि बालाश्रम इसी प्रकार के अन्य बालाश्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों को रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है दोस्तों, और यह पुरुष महिला बच्चे खरीद बिक्री इसमें प्रतिबंध है इस आर्टिकल के माध्यम से। अगला पूछा था दोस्तों कि आपका प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति दोस्तों करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है वो आपका राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। अगला पूछा है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य है वो आपका दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित है। भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम दोस्तों कृष्णा जिले की दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर आपका रखा गया है, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। अगला पूछा था दोस्तों कि 2021 में कौन सी टीम सबसे ज़्यादा रन बनाई थी। हालांकि दोस्तों ये तो प्रश्न बनता नहीं है, अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा होगा आपको आंसर मालूम होगा तो आप हमें बताएं। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में हम आपको बताते हैं कि 2021 में कौन सा प्लेयर के द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाया गया था। तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा 2021 में रन बनाया गया था आपका ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा, जो कि दोस्तों आपका चेन्नई के तरफ से खेलते हैं। उन्होंने दोस्तों इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बल्लेबाजी में रन बनाए थे और अब तक 15 मैच खेले थे उस समय और 603 रन बनाए थे दोस्तों आपका IPL 2021 में। अगर टीम पूछा है दोस्तों तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला पूछा दोस्तों कि झूमर नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों जो झूमर नृत्य है वो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। हालांकि ऑप्शन के अनुसार आप इसे सही कर सकते हैं। झूमर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में आपका राजस्थान शायद है तो आपका राजस्थान ही सही होगा। अगला था दोस्तों कि नमक सत्याग्रह शुरू करने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों जो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था उसमें जुड़ने वाली, उससे प्रारंभ करने वाली दोस्तों आपका जो पहली महिला है वो कौन थी। तो वो दोस्तों आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय दोस्तों आपका सही आंसर होगा। उस समय दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय 27 साल की थी। या कमला देवी को खबर मिली कि महात्मा गांधी दांडी यात्रा के जरिए नमक सत्याग्रह शुरू करेंगे, जिसके बाद देश भर में समुद्र के किनारे दोस्तों नमक बनाया जाएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों आपका किले के बारे में। तो दोस्तों कि ये किला कब बनवाया गया था। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो आपका 1849 होगा, जो कि दोस्तों आपका सही है। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि 16 महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न था कि 16 महाजनपद या मौर्य साम्राज्य का कृषि दर क्या था। तो दोस्तों इस कृषि दर दोस्तों आपका हो जाएगा, कृषि दर दोस्तों आपका 1/5 से 1/3 भाग तक दोस्तों आपका वो मौर्य साम्राज्य में कृषि दर आपका होती थी। एक प्रश्न था दोस्तों कि नर्मदा नदी कौन से स्टेट से मतलब या राज्य से बहती है। तो दोस्तों जो आपका नर्मदा नदी है वो आपका दोस्तों गुजरात राज्य से आपका बहती है, तो गुजरात आपका सही आंसर होगा। ये गुजरात राज्य की दोस्तों बहने वाली प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के छात्रों से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।